हेलो हेलो सभी को नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव, मेरा यूट्यूब चैनल है विनय कुमार यादव एमआरआई। और आज का टॉपिक है एमआरआई साइलोग्राम। साइलोग्राम क्यों और किसके लिए करते हैं? पैरोटिड ग्लैंड देखने के लिए। पैरोटिड ग्लैंड के बाद में जो उसमें जो उसकी डक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसके लिए साइलोग्राम करते हैं। तो अब देखिएगा, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। लेमन को जो है ना टंग के नीचे स्क्वीज़ करना रहेगा। उसके बाद में हम लोग प्लान करेंगे। तो आप लोग देखिएगा प्रोटोकॉल और कैसे प्लान करते हैं। ये प्रोटोकॉल है। कोरोनल एस्टर एक्जेल T2 एक्जेल T1 फैट सेट डिक्सन में, कोरोनल T2 हाई रेजोल्यूशन में एक 3D लेते हैं जो कि MRCP वाला है। उसके बाद में राइट और लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड का ऑब्लिक सिस लेते हैं, सिस फिएस्टा सेज प्लेन में। उसके बाद हम डिफ्यूज़न T1 डिक्सन डायनामिक करेंगे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में, और उसके बाद पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में 3 कुछ लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये कोरोनल प्लान है। कोरोनल स्टेट में प्लान कर रहा हूँ। कोरोनल स्टेट में दोनों पैरोटिड ग्लैंड जो है ना इधर रहता है, तो उस पैरोटिड ग्लैंड के पोस्टीरियरली जो है ना एक दो स्लाइस मार्जिन और एंटीरियरली जो क्या नाम लिप रहते हैं, लिप से कट करते हुए पीछे तक जाना है। और जैसे कि आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये प्लान है। ओके, अभी आप देखेंगे मैं ये एक्सियल प्लेन प्लान कर रहा हूँ। एक्सियल T2 फैट सेट जो कि डिक्सन और नॉन फैट सेट दोनों में आएगा, फैट सेट नॉन फैट सेट में। ये जब मैं प्लान कर रहा हूँ तो इसमें आपको जो है ना देखना है कि दोनों पैरोटिड ग्लैंड कवर होनी चाहिए और उसके बाद में सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी कवर होना चाहिए। तो जैसे ये नीचे है, थोड़ा सा चाहे तो ऊपर इसका मार्जिन स्पेसिंग बढ़ा के कवर कर सकते हैं। और उसके बाद में सेम है, साइज में ऐसे रखना है एक्सियल में ये, और उसके बाद में इसको प्रोसीड देना है। तो जितने भी एक्सियल हैं सभी सेम जियोमेट्री और सेम थिकनेस, स्पेसिंग और जो डायरेक्शन रहता है फेस डायरेक्शन, उसके हिसाब से सेम जियोमेट्री में प्लान करना है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में जैसे कोरोनल स्टेट हम लोग थोड़ा लार्ज FOV लेते हैं। लार्ज FOV इसलिए लेते हैं ताकि कहीं कोई नेक में कोई लिम्फ नोड वगैरह या कुछ ऐसा इन्फेक्शन रहता है तो उसके लिए थोड़ा लार्ज FOV में लेता हूँ। लेकिन बाकी जो है ना पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के हिसाब से जब भी प्लान करना है ना तो थोड़ा स्मॉल FOV में प्लान करते हैं। तो जैसे कि आप देखें कोरोनल इधर एक्सियल आ गया, तो एक्सियल को ड्रैग करके डाल के और ये ग्लैंड को जो है ना पूरा कवर करना है। थोड़ा सा अगर कम कवर हो रहा है तो स्पेसिंग बढ़ा के उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये कवर हो गया, ये कोरोनल में पूरा कवर हो गया, साइज में भी कवर हो गया, ये इसको प्रोसीड देना है। इसी प्रकार जो भी कोरोनल है वो सेम जियोमेट्री में दोनों के दोनों प्लान हो जाएंगे। और ये जैसे ही T1 सीक्वेंस आ जाएगा उसके बाद जब कोरोनल T2 लेंगे हम, तो उससे पहले एक लेमन हम उनके टंग के नीचे स्क्वीज़ कर देंगे, जिससे कि जो सलाइवरी डक्ट है वो डायलेटेड हो जाएगी। और डायलेटेड होने के बाद में वो डायलेटेशन पूरा जो है ना सलाइवरी ग्लैंड तक दिखेगा। तो आप देखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि जो जिसको फिएस्टा, ड्राइव और 3D बोलते हैं, ये T2 वेटेड 3D सीक्वेंस है फिएस्टा, जिसको हम ऑब्लिक प्लान करेंगे सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी डक्ट के अलोंग। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं राइट साइड का ले रहा हूँ ये प्लान, और सेम एज लेफ्ट साइड का ये प्लान है। तो ये हम दोनों करेंगे। उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा इसमें इमेजेस। ये आप देख रहे हैं, ये राइट साइड का पूरा सलाइवरी डक्ट है जो कि राइट साइड की सलाइवरी ग्लैंड में आके मिला है, पैरोटिड ग्लैंड में। अभी आपको मैं इसको थोड़ा सा एम्पियर करके दिखाता हूँ, उसमें और प्यारा दिखेगा। जैसे ये आप यहाँ से फॉलो करिएगा इसको, ये टंग के नीचे से ये देखते हुए आइएगा, ये जैसे आ रही है इसको फॉलो करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ये जाके ये आई, ये आने के बाद में ये पूरा डक्ट में इसकी मेन ब्रांचेस भी पूरी की पूरी दिखेंगी आपको एंड तक। ये राइट साइड का आ गया है, ऐसे ही सेम एज लेफ्ट साइड का आएगा। तो
इसमें जो है ना फिएस्टा, ड्राइव और सेसी, ये तीनों नाम एक ही सीक्वेंस के हैं। तो ड्राइव सीक्वेंस जो है ना, ड्राइव सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि T2 वेटेड है और T2 वेटेड में वैसे भी फ्लूइड या ऐसा कुछ रहता है तो वो हाई पर अच्छा दिखता है। अभी आप देखेंगे मैं ये प्लेन पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद में मैं अभी इसका पोस्ट कॉन्ट्रास्ट करूँगा। तो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में मैं डायनामिक को प्लान कर रहा हूँ। पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में हम लोग जो है ना डायनामिक मल्टीफेसिक लेते हैं। तो आप जैसे देखेंगे डिक्सन है, T1 वेटेड डिक्सन है, और इसमें मैं डायनामिक स्कैन आपको दिखा रहा हूँ। डायनामिक स्कैन हमने 15 के आसपास रखा हुआ है, और अगर आपको ज़रूरत है इतना तो रखिए, नहीं तो अदरवाइज आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 11 कर देता हूँ, और जैसे ही फर्स्ट डायनामिक हमारा आएगा वैसे ही कॉन्ट्रास्ट हम पुश कर देंगे। तो अभी आप देखिएगा, जैसे कि आप ये नीचे देख पा रहे होंगे डायनामिक फर्स्ट आ रहा है, डायनामिक स्कैन फर्स्ट। जैसे ही सेकंड आने वाला रहेगा वैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट। इस प्रकार से ये हमारे डायनामिक जैसा T1 ही आ गया। डायनामिक एंड होने के बाद में बाकी एक्सियल, कोरोनल और साइज तीनों प्लेन में हमें बाकी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट के सीक्वेंस ले लेने हैं। तो इस प्रकार से ये डायनामिक स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट के हम तीनों प्लेन में सीक्वेंसेस ले लेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। ये था पूरा साइलोग्राम, MRI साइलोग्राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।